किया जाता है। हमारी समझ से ये बालातर बात है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशंस हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक डाल देता है और पाकिस्तान के साइफर्स जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसकी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के जलसों में उसको पढ़ के सुनाया जाता है, उसको डीकोड किया जाता है, क्या पाकिस्तान के हाई कमीशंस में बैठे हुए लोगों की खतो कताबत उन मुमालिक से एट स्टेक नहीं आएगी? हम ये चीज तस्वर नहीं करते कि एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। जो शख्स थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है उसको मासूम कह देना सिर्फ मैं समझता हूं इस मुल्क से नहीं, पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम से ज्यादती है कि पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम को जिस बंदे ने गुर्बत के कुएं में धकेल दिया, अंधेरों की घाटियों में धकेल दिया, उस शख्स जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उसके अलावा आज हल्का एनए 104 जहां से मैं पहले भी एमएनए था, आज मैंने कागजात जमा कराए हैं और उसके बाद अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछें। अच्छा भाई साहब, ओवरऑल सिचुएशन सियासी सूरत-ए-हाल जो है उसके हवाले से बात कर दें, क्योंकि कल भी एक फैसला आ गया है, पीटीआई महरूम हो गई है बल्ले से, तो क्या कहते हैं? जी, पीटीआई ने जो इलेक्शन आया था, जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसके अपने जो मेंबर थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जाली इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है और फ्रॉड है। तो जब जाली इलेक्शन होगा, बोगस इलेक्शन होगा, फ्रॉड होगा, तो फिर उसका नतीजा यही होना था कि इलेक्शन कमीशन ने उनका जाली इलेक्शन होने की वजह से उनका बल्ले का निशान खत्म कर दिया है और अब पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और उनके उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। अच्छा राय साहब, जो खिलाफ नारेबाजी हो रही है ऊपर, अच्छा राय साहब, जो अब इस वक्त सिचुएशन है, पीटीआई के लोगों को कंपेन नहीं करने दी जा रही, जो कागज जमा करवाता है उसको पुलिस पकड़ लेती है, इस तरह की सिचुएशन में इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर होंगे और पाकिस्तान की आवाम उसको मान लेगी? कोई किसी को नहीं पकड़ रहा। 22 कागजात अभी तक यहाँ जमा हो चुके हैं और आपने किसी को देखा है किसी को पकड़ा गया हो? किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी कागज आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे तो उनके वकील आके कागज जमा करा रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक वाकया भी इस किस्म का नहीं हुआ, तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें कोई नजर तो आ नहीं रही। इलेक्शन तो वो लूज कर चुकी है, अब सिर्फ वो उन्होंने जाली प्रोपेगेंडे करने हैं और वो मीडिया पे, सोशल मीडिया के बादशाह हैं, तो वो उस पर जो मर्जी करें। हकायक ये है कि मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वजीर आजम नवाज शरीफ हो इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में? 100% इलेक्शन होगा। सर, फैसलाबाद में कहीं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है, नवाब शरीफ वसीर साहब और अली गौर का जो हल्का है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। मुस्लिम लीग नून के टिकट मिलेंगे, जिसको टिकट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा। राजा साहब, आप क्या समझते हैं कि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तमाम पार्टियों को यकसा मौके मिल रहे हैं इलेक्शन के? देखें, बल्ले का निशान इस वजह से छीना गया है, जाली इलेक्शन की वजह से छीना गया है और ने जाली इलेक्शन की कराया है तो उसका भी छिन जाएगा। जो जाली और फ्रॉड बोगस इलेक्शन था उसका यही नतीजा होना था। थैंक यू वेरी मच। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगा देना और फिर कह देना कि ये मासूम है। ये हजरत मासूम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप तोशाखाना करते हैं, घड़ियां चोरी करते हैं, पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से जो आपको तहाइफ दिए जाते हैं वो दुबई की मंडियों में फरोख्त कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मासूम है। हमारी तो समझ से बालातर है जिसने अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में झूठा सर्टिफिकेट दे दिया, झूठा बयाने हल्फी दे दिया, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अपने इमरान खान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तो सर्टिफाइड चोर है, उसको कह रहे हैं कि ये मासूम है। हमारी समझ से ये मासूमियत का जो सिलसिला है ये बालातर है।
कि ये कैसा मासूम है जो पाकिस्तान में वायलेंस को फरोग देता है। ये कैसा मासूम है जिसका वायलेंस 2013 से शुरू होता है और जिसका वायलेंस 9 मई तक जाके अपनी पीक पे जाता है। पाकिस्तान के कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारे, शोधा की यादगारें हों, जिना हाउस हो, जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ GHQs या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, वो महफूज नहीं। आप कह रहे हैं ये मासूम है। हमारी समझ से तो बाहर है ऐसी मासूमियत, हमारी समझ से तो बाहर है ऐसा सर्टिफिकेट जो एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का तबाह बर्बादी कर रहा है, उसको दिया जाता है। जो पाकिस्तान की मईशत की तबाह बर्बादी कर देता है, जो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम से रोटी का नवाला छीन लेता है, मुल्क में महंगाई कर देता है, बिजली महंगी कर देता है, वो 1 लाख वो नौकरी 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर का झूठा वादा करके पाकिस्तानी कौम को धोखा देके, चकमा देके और चूरन देके निकल जाता है, वो मासूम है। अगर मैं तो कहता हूं कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया, इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए, इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि उनका जो ये मासूम था, जो सादिक और अमीन था, ये तोशा खाना से, एस्ट्रे से लेके घड़ियों तक हर चीज की चोरी में मुलव्वस पाया गया है, झूठे बयाने हल्फी देता रहा है, ये मासूम है। तो हम यही समझते हैं कि पहले इस मासूम के लिए किस तरीके से 2018 का इलेक्शन मैनेज किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, किस तरीके से 18 से लेके 22 तक नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की जो फ्रंट रोज हैं ऑपोजिशन बेंचेस की, वो खाली कर दी गई और जेलों से भर दी गई। और ये शख्स मासूम है जिसने इंतकामी कार्रवाइयों की पीक तक लेके गया पाकिस्तान की सियासत को, हमारी 2 नस्लें तबाह कर दी, नौजवानों के ज़हनों में माँ बाप की एहतराम और इज्जत को ख़त्म करके, बड़ों का एहतराम और इज्जत को ख़त्म करके वायलेंस को प्रमोट किया, ये मासूम है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मासूम जो है ये पाकिस्तान के ऊपर वज़न है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो हम तो रहे ऐसे मासूम से, और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम इस मासूम की जो बाकियात हैं, उसका जो ताबूत है, उसके बीच में आखिरी कील ठूकेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत सब ये फरमाइएगा कि कल से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी कायदीन हैं वो इस मासूम के एक लफ्ज को लेके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ से लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये फैसला पसंद नहीं आया। क्या मुस्लिम लीग नून बतौर जमात इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील के लिए जाएगी? देखिए, ये तो फैसला जो है ये एक सियासत का मैदान है। सियासत का मैदान और कानूनी जो मैदान होते हैं, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें। कानून में जो चाराजोई करनी है वो वकला के मशवरे के बाद की जाएगी, और जो सियासत का मैदान है उसके बीच में तो ये माजी का रिकॉर्ड गवाह है कि सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने के बाद 2018-19 का गोशवारा जो था इलेक्शन कमीशन में, वो झूठा निकला। तो अभी भी जब चोरी सामने आ गई है, एक बंदे का पता लग गया कि उसकी फितरत में चोरी है, तो उसको मासूम कहना मैं समझता हूँ ज्यादती है। मुस्तफा साहब ये बताइएगा